बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। नाउ व्हाट वी लर्न अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन दिस आर, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे बच्चों कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज हमारा एक और वे होता है बच्चों जैसे हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। परसेंटेज को हम क्यों यूज़ करते हैं बच्चों, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, हम कैसे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैसे इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और चार्जेस गिवन और बोरोड मनी क्या होता है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। वी विल लर्न अबाउट ऑल दीज इन दिस चैप्टर। नाउ व्हेन वी वांट टू कंपेयर द मार्क्स बच्चों, जब हम किसी एक स्टूडेंट के एग्जाम में मार्क्स कंपेयर करते हैं, दो स्टूडेंट के या दो से ज़्यादा के, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से जो है वो कंपेयर करते हैं। लाइक दिस वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ सिचुएशन, ऐसी बहुत सी सिचुएशन से बच्चों हम मिलते हैं जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। नाउ वी शैल एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट टू इट्स एप्लीकेशन इन कमर्शियल मैथमेटिक्स। अब हम बच्चों इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सटेंड करेंगे इन आवर कमर्शियल मैथमेटिक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद परसेंटेज, अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। परसेंटेज क्या होता है बच्चों, परसेंटेज आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज 100, कि बच्चों न्यूमरेटर जो भी होगा फ्रैक्शन का उसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। वर्ड परसेंट बच्चों हमने डराइव किया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर सेंट्रम, जिसका मतलब होता है पर 100। परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल स्टूडेंट्स, जिसका मतलब है 100th। व्हेन इट इज रिटन अलोंग साइड अ नंबर, जब हम बच्चों इसको एक नंबर की साइड में लगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डिनोट्स अ फ्रैक्शन। ये बच्चों हमारी फ्रैक्शन को डिनोट करता है विद 100। हमेशा क्या रहता है बच्चों, हमारा डिनोमिनेटर, एंड जो नंबर होगा वो हमारा एज अ न्यूमरेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है बच्चों 3%, दैट मीन्स 3 आउट ऑफ 100, 3/100। इन परसेंटेज डिनोमिनेटर जो होता है वो बच्चों हमारा हमेशा क्या होता है, 100 होता है, और न्यूमरेटर हमेशा हमारा क्या होता है, नंबर होता है जो परसेंटेज सिंबल है। अब बच्चों ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ बॉक्सेस है, इसमें से बच्चों मान लिया हमने कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे 87 है, कलर्ड बॉक्सेस कितने हैं हमारे 13 हैं, और टोटल बॉक्सेस हमारे कितने हैं बच्चों 100 है। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा अनकलर्ड का 87/100, कलर्ड का 13/100, और उसको हम लिखेंगे कैसे बच्चों, 87% एंड 13%। फिर बच्चों आगे आता है हमारे कि अनकलर्ड बॉक्सेस मान लीजिए हमारे 24 हैं, कलर्ड वाले हमारे कितने हैं 76 है। तो बच्चों इसमें हमारे अनकलर्ड का परसेंटेज हो जाएगा 24% एंड नेक्स्ट वन में हमारा हो जाएगा 76%। ऐसे ही बच्चों आपको नीचे वाली क्वांटिटीज़ का भी मेजर करके यहाँ पर लिखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द परसेंटेज व्हेन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऐड अप टू 100, कि बच्चों हमें परसेंटेज बताना है जब हम टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स को ऐड करते हैं अप टू 100 तक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1। हमें बोला गया है बच्चों कि आपको जो है परसेंटेज फाइंड आउट करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट हाइट्स। हाइट्स जो बच्चों की वो डिफरेंट है फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों में हाइट दे दी गई है, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताए गए हैं। अब आपको इस इन्फॉर्मेशन से करना है, सबसे पहले हम क्या देंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने जब कैलकुलेट किए दे आर 100। सो 110 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने हैं बच्चों 19%, 120 सेंटीमीटर वाली हाइट वाले 29% है, 130 सेंटीमीटर वाले 32% है, 140 सेंटीमीटर वाले 20% चिल्ड्रन हैं। नाउ लेट्स लुक एट परसेंटेज व्हेन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज नॉट 100, कि बच्चों हम परसेंटेज निकालते हैं जब हमारे टोटल नंबर ऑफ आइटम 100 नहीं होते हैं। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में हमें बोला गया है बच्चों कि एक टेरिकोट क्लॉथ है जिसमें हमारा फाइबर कैसा यूज होता है बच्चों, टेरिलिन फाइबर और कॉटन फाइबर यूज होता है इन द रेशियो ऑफ 2:3, एंड मैन्युफैक्चरर वांट्स अ बेटर मेथड। मैन्युफैक्चरर जो है कंपैरिजन के लिए एक बेटर मेथड चाहता है, क्या आप कोई सजेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम टोटल पार्ट्स को जो है काउंट करेंगे। टोटल पार्ट्स कितने हैं 5। अब उसमें से रेशियो ऑफ टेरिलिन वाला कितना है बच्चों, मैम टेरिलिन फाइबर है हमारा 2/5 पार्ट ऑफ टोटल, एंड कॉटन वाला है 3/5 ऑफ टोटल, और हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मैम 100 को हमने 5 से डिवाइड किया, वी गेट आवर 20। सो मैम जब हम इस फ्रैक्शन को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/100 एंड 60/100, तो 40% हमारा टेरिलिन फाइबर है एंड 60% हमारा कॉटन फाइबर है। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 3 में बोला गया है अमन, नेहा और रीना जो है वो डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। इन पर्टिकुलरली मंथली टेस्ट में अमन के हमारे 8 आउट ऑफ 10 है, नेहा 18 आउट ऑफ 25 एंड रीना गॉट 14 आउट ऑफ 20। अब आपको ये बताना है बच्चों इनमें से किसका परफॉर्मेंस बेटर था। तो हम क्या करेंगे मैम, जितने उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किया है अपॉन में मैक्सिमम मार्क्स कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे ऐसे नंबर से जिससे उसका डिनोमिनेटर क्या बन जाए बच्चों 100 बन जाए। सो फर्स्ट में मैम हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया 80%। फिर हमने 18/25 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 72%, एंड इन थर्ड वन वी मल्टीप्लाइड इट बाय 5 टू गेट 70%। सो व्हेन वी कंपेयर द परफॉर्मेंस, तो हमने देखा है मैम कि अमन ने सबसे बेटर परफॉर्म किया है।
नाउ लेट्स लुक एट द कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि बच्चों हम फ्रैक्शंस, डेसिमल और परसेंटेजेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सबसे पहले बच्चों हमारे ये डेसिमल है, अब जब हम इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, डेसिमल को उड़ा देंगे, उसके नीचे 1 के साथ इतनी ही 0 लगा देंगे। जैसे 0.1 का क्या हो गया बच्चों 1/10, 0.8 का 8/10, 1 का 10/10। अब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 100 चाहिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे 10/100 मतलब उस पूरी टर्म्स को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये हमारा कितना परसेंट हो गया, ये हो गया मैम 0, 10%, 20%, 30% एंड सो ऑन अप टू 100%। सो हियर हमने लाइन सेगमेंट को क्या किया बच्चों 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर हमने फर्स्ट लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स को जो है मार्क किया है 0.1, 0.2, 0.3। फिर हमने सेकंड और थर्ड लाइन सेगमेंट में हमने क्या किया मैम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाई है विद डिनोमिनेटर 10 एंड डिनोमिनेटर 100। Now in the fourth line segment what we did students, the fractions with denominator 100 को हमने as a percentage जो है शो किया है। Now let's look at converting fractional numbers to percentage, की बच्चों जब हम fractional numbers को percentage में convert करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम multiply कर देते हैं fraction को किससे 100 से and then put percentage symbol, फिर हम percentage का जो symbol है वो use करते हैं। Now in example number 4 अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें fraction को percentage में convert करना है, तो हम क्या करेंगे very good 100 से multiply करेंगे और percentage का symbol लगा देंगे। 7/20 into 100% is equals to 35% and 16/40 into 100% that is equals to 40%। अब बच्चों जब हमें एक फ्रैक्शनल नंबर p बाई क्यू को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमने देखा कि मैम हम p बाई क्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर में परसेंटेज सिंबल यूज कर रहे हैं। नाउ इन लेट्स लुक एट कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज स्टूडेंट्स। अब जब हम डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे मैम डेसिमल नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एंड में परसेंटेज सिंबल लगा देंगे। सो व्हेन वी डिड इट फॉर 0.09 इंटू 100% दैट इज इक्वल्स टू 9%, 0.27 इंटू 100% दैट इज इक्वल्स टू 27% स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन, कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों। टू कन्वर्ट अ गिवन फ्रैक्शन, परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उसे डिवाइड कर देंगे बच्चों किससे 100% से, और आंसर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। ऑल्सो हम उसका जो परसेंटेज सिंबल है वो भी हम रिमूव कर देंगे। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6 जिसमें हमें परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। 95 को हमने क्या किया बच्चों 5 से डिवाइड किया एंड 100 को भी 5 से डिवाइड किया। सो वी गेट 19/20 एज आवर फ्रैक्शन। हम क्या कर रहे हैं बच्चों बेसिकली हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो मैम ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में जब रिड्यूस हुआ है वी गेट 49/200 एज आवर फ्रैक्शन पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल, कि बच्चों हम परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टू कन्वर्टिंग द गिवन परसेंटेज टू डेसिमल सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन, फिर हमें जो फ्रैक्शन मिला है उसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 7 टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हमें क्या करना है बच्चों परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 8/100 दैट इज इक्वल्स टू 0.08। सिमिलरली जब हमने 105 को किया तो कितना हो जाएगा बच्चों 105/100। अब हमने क्या किया इसको लोएस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 21/20 और हमने इसको क्या किया है बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमने इसकी वैल्यू लिखी है दैट इज 1.05। तो मैम जब भी हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करें बच्चों तो हम क्या करें डिवाइड करें परसेंटेज को 100 से और परसेंटेज का सिंबल जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। नाउ कन्वर्टिंग परसेंटेज टू क्वांटिटी, की बच्चों जब हम परसेंटेज को क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम परसेंट को क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम परसेंटेज को 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस गिवन नंबर को। लाइक इन एग्जाम्पल नंबर 8 हमें क्या फाइंड करना है बच्चों 12% ऑफ 300 मतलब 12/100 इंटू 300 दैट इज इक्वल्स टू 36। सिमिलरली 35% ऑफ 800 मतलब 35/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, सो 35/100 इंटू 800 इज इक्वल्स टू 280। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 9 हमें बोला है बच्चों कि ध्रुव ने जो है 800 अपनी सैलरी से बचाए हैं, 10% ऑफ हिज सैलरी, व्हाट हिज सैलरी हमें वो बताना है बच्चों। तो 10% उसकी सैलरी किसके इक्वल है 800 की इक्वल है। मान लिया मैंने कि मैम उसकी सैलरी कितनी होगी, वेरी गुड x होगी। तो 10/100 इंटू एक्स किसके इक्वल आ गया बच्चों 800 की। अब जब हमने इसको सॉल्व किया है सो वी गेट ध्रुव सैलरी कितनी है बच्चों, वेरी गुड 8000। नाउ लेट्स लुक एट द यूजेस ऑफ परसेंटेज वेदर नोइंगली और अननोइंगली। हम बच्चों कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज का यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में और उनसे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते हैं। परसेंटेज जो है बच्चों वो हमारा बहुत ज़्यादा यूजफुल है इन कंपैरिजन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंटरप्रेटिंग परसेंटेज। तो बच्चों हमने पढ़ा कि परसेंटेज को हम कैसे रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर दिस हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इन
स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं कि वैभव सेव्स 10% ऑन एवरी ऑनलाइन शॉपिंग, यशिका स्पेंड 90% ऑफ हर सैलरी, गगन हैज रेड 25% ऑफ हिज मैथ्स बुक। फॉर एग्जाम्पल बाय 10% से मेरा क्या मतलब है बच्चों, 10 पार्ट्स आउट ऑफ 100, सो वी राइट इट एज 10 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स वैभव सेव 10 आउट ऑफ एवरी 100 ही स्पेंड्स। सिमिलरली यशिका ने 90 जो है वो स्पेंड किया आउट ऑफ एवरी 100 सैलरी, गगन ने 25 पेजेस आउट ऑफ एवरी 100 पेजेस उसकी मैथ्स बुक के रीड किए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, रेशियो 2%। रेशियो 2% में क्या होता है बच्चों, जब हम कन्वर्ट करते हैं गिवन रेशियो को परसेंटेज में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन रेशियो इनटू फ्रैक्शन। सबसे पहले हम उस गिवन रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन वी फॉलो द स्टेप्स विच वी यूज टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फिर बच्चों हम उन स्टेप्स को देखेंगे जो हमने यूज़ किए हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 10। हमें क्या करना है बच्चों, आपको रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करना है। सो ये क्या है बच्चों, 1:5। तो हम क्या करेंगे मैम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। सो 1/5 इंटू 100% दैट इज इक्वल्स टू 20% स्टूडेंट्स। सिमिलरली इन 8/20 इंटू 100% दैट इज इक्वल्स टू 40%। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें बोला गया है बच्चों कि टू मेक इडलीज 2 पार्ट्स ऑफ राइस एंड 1 पार्ट उड़द दाल जो है उसको हम मिक्स करते हैं। अब आपको कन्वर्ट करना है इस रेशियो को परसेंटेज में। अब सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो रेशियो हमें दे रखा है 2:1, इसको हम टोटल देखेंगे। टोटल कितने पार्ट्स है बच्चों, 3 है, तो उसमें से राइस का कितना पार्ट है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 2/3। अब 2/3 को जब मैं 100% से मल्टीप्लाई करूंगी तो परसेंटेज आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 66 2/3%। और उड़द दाल का कितना पार्ट था बच्चों, वेरी गुड 1/3। अब 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको इंटू 100/100% से किया, सो दैट इज इक्वल्स टू 33 1/3%। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज, कि बच्चों हम इंक्रीज और डिक्रीज एज अ परसेंटेज कैसे देखते हैं। सो इन आवर डेली लाइफ हमें वी नीड टू नो अबाउट द इंक्रीज और डिक्रीज इन अ सर्टेन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बच्चों कि स्कूल जो है अटेंडेंस जो है वो इंक्रीज हुई है 5500 से 6050 ऑन मंडे, तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि परसेंटेज जो है वो 10% इंक्रीज हुई है। तो अब ये इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट हम निकालते कैसे हैं बच्चों, तो मैम हम क्या करते हैं बच्चों कि फर्स्टली हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू में कितना आया है, फिर उसके बाद हम उसको ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करते हैं और सिमिलरली परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। अगर आपको पता है कि इंक्रीज हुआ है तो आप क्या करेंगे बच्चों, न्यू वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करेंगे। अगर आपको लगता है कि डिक्रीज हुआ है तो आप ओरिजिनल वैल्यू में से न्यू वैल्यू को माइनस करेंगे। सो इंक्रीज परसेंट क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%, एंड डिक्रीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें हमें बोला गया है बच्चों की पॉपुलेशन जो डिक्रीज हुई है, मतलब पहले ही बता दिया गया, तो क्या करेंगे बच्चों, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू किया तो ये कितना आ गया बच्चों, पॉपुलेशन में हमारा डिक्रीज हुआ है 500। अब हमें क्या करना है बच्चों, डिक्रीज परसेंटेज ही निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100%, दैट इज इक्वल्स टू, मैम हमें पता चला है कि पॉपुलेशन जो विलेज की वो डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज बाय 1%। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है बच्चों, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर लगा देंगे परसेंटेज का सिंबल। When we calculated it, this will be our answer students. That's how you can solve the remaining part. Now let's look at the profit and loss. बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, हम अपनी डेली लाइफ में वर्ड सुनते हैं कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। बोथ ऑफ दीज वर्ड्स कौन यूज़ करता है बच्चों, ट्रेडर्स, मर्चेंट या फिर बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, और ये वर्ड्स हम लोग भी कई बार बहुत यूज़ करते हैं, तो इन वर्ड्स को ना ज़रा हम सीख लेते हैं बच्चों, ठीक है। सो सबसे पहले आता है बच्चों रिटेलर। अब रिटेलर क्या होता है कि शॉपकीपर फ्रॉम विच, जिससे हम बच्चों अपने डेली यूज़ के गुड्स जो खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं रिटेलर। होलसेलर क्या होता है बच्चों, होलसेलर होता है कि वो शॉपकीपर जो मैन्युफैक्चरर है बच्चों, वो डायरेक्टली उसी से जो है गुड्स बाय करता है और फिर वो रिटेलर्स को बेच देता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज आवर होलसेलर। होलसेलर बच्चों, होलसेलर इज अ बिग शॉपकीपर। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है बच्चों, द प्राइस एट विच वी बाय एन आइटम, कि बच्चों जिस प्राइस पे आपने उस आइटम को खरीदा है वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चों, द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड, कि बच्चों जिस प्राइस पे आप उस आइटम को बेच रहे हैं वो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या होगा बच्चों, अगर मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब आपने उसको ज़्यादा प्राइस में बेचा है जितने में आपने खरीदा, तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा प्रॉफिट हो गया।
दैट इज SP माइनस CP। अब सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या बोल सकते हैं बच्चों हम कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब लॉस क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा कि मैम समटाइम्स हमारा जो है गुड जो है वो डिफेक्ट होता है, तो फिर ओल्ड स्टॉक अकर होता है, देन द सेलर इज पोस्ट टू सेल इज गुड्स। तो जो सेलर है वो क्या करता है, कई बार अपने जो प्राइस जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको इक्वल प्राइस पे या फिर उससे जो है कम प्राइस पे भी बेच देता है। तो जब सेलिंग प्राइस आपका कम होता है बच्चों कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स वहाँ पर आपका लॉस हुआ है। लॉस क्या होता है बच्चों, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। नाउ यू हैव टू रिमेंबर बच्चों, प्रॉफिट और लॉस को हम हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस में ही कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस हम ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मुला हो जाएगा बच्चों प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। लॉस परसेंटेज का हो जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें बोला है बच्चों, मिस्टर गुप्ता ने जो एक ओल्ड स्कूटी थी वो इतने में खरीदी थी, बाद में उन्होंने बच्चों इतने में बेच दी। तो आपको प्रॉफिट बताना है और प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। बच्चों हमने देखा कि मैम सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है, तो दैट मीन्स हमारा क्या हुआ होगा बच्चों, प्रॉफिट हुआ होगा। और प्रॉफिट कितना हुआ होगा कि मैम 28,000 माइनस हमारा 2500 है, तो दैट मीन्स 3000 का हमारा क्या हुआ है बच्चों, प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि मैम 3000 अपॉन जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैम 12% का जो है मिस्टर गुप्ता ने प्रॉफिट अर्न किया है। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 14 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 14 में हमें बोला गया है कि ऑन अ वॉशिंग मशीन फॉर 15,200 रुपीज़ शॉपकीपर को जो है बच्चों लॉस हुआ है 20% का इन द बार्गेनिंग, बट वॉज द प्राइस एट विच ही बॉट इट। तो हमें ये बताना है बच्चों कि उसको लॉस हुआ है 20% का, तो उसे किस प्राइस पे जो है उसे खरीदा होगा। तो सेलिंग प्राइस हमें पता है बच्चों, लॉस पता है, हमें पता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है मैम सेलिंग। अगर मान लो बच्चों कि 20% का लॉस मुझे 100 रुपये के कॉस्ट प्राइस पर हुआ होगा तो कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस हमारा 80 रहा होगा, ठीक है। अब अगर इफ माई सेलिंग प्राइस इज 80 एंड कॉस्ट प्राइस इज आवर 100, देन सेलिंग प्राइस इज 1 रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों 100 अपॉन 80। और अब हमें बोला गया मैम सेलिंग प्राइस कितना है 15,200, सो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों 100/80 इंटू 15,200, दैट इज इक्वल्स टू 19,000 स्टूडेंट्स। 19,000 पे उन्होंने जो है वो वॉशिंग मशीन जो है बच्चों खरीदी थी, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 में हमें बोला क्या है बच्चों कि सुमित बॉट अ रेफ्रिजरेटर फॉर 10,000 रुपीज़, ही स्पेंट 1,000 ऑन इज रिपेयर्स, उसने बच्चों 1,000 जो है 1,000 उसने रिपेयर पे लगाए, फिर 2 साल बाद ही सोल्ड इट फॉर 7,500, तो कितना गेन या लॉस परसेंट हुआ है बच्चों। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना था 1000 था, अब मैम उसने उसी पे रिपेयरिंग के लिए खर्चा लगाया, तो वो भी किस में आ जाएगा बच्चों, टोटल कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 11,000। अब सेलिंग प्राइस कितना है 7,500, कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस हुआ है। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया बच्चों, तो हमारा लॉस कितना हुआ है 31.9/11%। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.2 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों, प्रॉफिट और लॉस निकालना है और इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। तो इन द फर्स्ट वन जब हम देखेंगे कि मैम हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स क्या हुआ है बच्चों, वेरी गुड मैम प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है बच्चों 2700 माइनस 2400, दैट इज मतलब मैम 300 का हमें प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल लेंगे बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा हमारा 300 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था 2400 इंटू 100%। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। मनी बच्चों हमारा एक बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है इस वर्ल्ड में, विद और विदाउट इट हम कुछ भी बच्चों बाय नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई हम हमेशा जो है कुछ अपने जो इनकम का पार्ट होता है वो हम अपने फ्यूचर के एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सेव करके रखते हैं। इन दिस केस सेविंग बच्चों अगर हमारी सफिशिएंट नहीं होती तो हम ऐसे एक्सपेंडिचर्स को जो है नहीं खरीद पाते। दस भी यूजुअली तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब हमारे पास अपने जो है आपके पास सेविंग्स भी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम जो है यूजुअली अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और मनी लेंडर से वी यूजुअली बोरो मनी। नाउ सम एक्स्ट्रा मनी इज पेड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अलॉन्ग विद द मनी बोरोड। तो बच्चों कई बार क्या होता है कि जब आपने मनी किसी से ली है, बोरो की है, तो आपको जब आप उसे वापस करोगे तो आप उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी भी जो है वो पे करोगे अपनी मनी के साथ में जो आपने ली थी। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जो एक्स्ट्रा मनी होती है उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और जब हम बच्चों सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे, तो आपको इन क्वांटिटीज़ का बच्चों जो है पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज आवर इंटरेस्ट, जो एडिशनल मनी दैट यू आर पेइंग फॉर द यूज्ड बोरोड मनी इज कॉल्ड आवर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम आई से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, जो इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी यू हैड बोरोड इज कॉल्ड आवर प्रिंसिपल अमाउंट।
प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से डिनोट करते हैं बच्चों। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, एंड एग्रीड परसेंटेज ऑफ द सम बोरोड, की बच्चों जो आपने एग्री किया था कि जब मैं आपको ये पैसे वापस रिटर्न करूंगी या करूंगा तो मैं आपको साथ में ये पैसे भी जो है इंटरेस्ट एज ए इंटरेस्ट दूंगा, तो वो चाहे बच्चों हमारा इंटरेस्ट रेट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर से डिनोट करते हैं। अमाउंट क्या होता है बच्चों, द मनी पेड और गिवन बैक, जो आप मनी पे करते हैं या जो आप उन्हें देते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल है वो इंक्लूड होता है, उसे हम बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट को हम ए से डिनोट करते हैं। टी क्या होता है बच्चों, टी हमारा बहुत ही एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे हम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं। टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स। टी क्या होता है बच्चों, टाइम हमारा नंबर ऑफ ईयर्स होता है, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, कि बच्चों हमें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। पी है हमारा टी ईयर्स के लिए और आर परसेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा बच्चों, आर अपॉन 100। फॉर 1 ईयर क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट, जब हमने प्रिंसिपल भी लगा दिया तो पी इंटू आर अपॉन 100। जब हमने टी टाइम के लिए करना है तो बच्चों क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें बोला है बच्चों कि एक अमाउंट है हमारा 5000 रुपीज इज बोरोड एट 15% पर रेट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एज इंटरेस्ट। तो मतलब बच्चों मैम हमें अमाउंट ऑफ लोन दे दिया गया है, हमें आर दे दिया गया है, हमें क्या बताना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करना है वो बताना। दैट क्या हो जाएगा बच्चों, 15% ऑफ 5000 दैट इज इक्वल्स टू मैम 750 उन्हें एज ए इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। अब आपको बच्चों इस फॉर्मूले को जो है अच्छे से लर्न करना है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और जब आप अमाउंट निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, आप सिंपल इंटरेस्ट में जो है प्रिंसिपल को भी ऐड कर देंगे। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा। रेट एंड टाइम के लिए ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं को बच्चों हमने वैल्यूज़ को जो है इक्वेट किया है। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17 में हमें बोला है बच्चों कि ऑन अ सर्टेन सम, जो इंटरेस्ट हमने पे किया है आफ्टर 3 ईयर्स, क्या बोला गया बच्चों, इंटरेस्ट हमने पे किया आफ्टर 3 ईयर्स। टाइम कितना हो गया, वेरी गुड 3 हो गया। कितना है बच्चों, 4500। 4500 हमारा क्या है बच्चों, दैट मीन्स वेरी गुड इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर क्या हो गया बच्चों, वेरी गुड 5% हो गया। अब हमें सम कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है बच्चों इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। हमने वैल्यूज पुट की, यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, वेरी गुड 30,000 हमारा सम था। नाउ इन एग्जांपल नंबर 18 आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है फाइंड आउट करना है और अमाउंट बताना है बच्चों। पी आर ओ टी हमें गिवन है, क्या आप नहीं निकाल लेंगे, वेरी गुड मैम। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 एंड व्हेन वी पुट द वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला द सिंपल इंटरेस्ट वी गेट इज 192 रुपीज़। इन एग्जाम्पल नंबर 19 स्टूडेंट्स हमें बोला गया है कि आपको एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स बताना है, तो मतलब टाइम कितना है, वेरी गुड 2 ईयर्स है। प्रिंसिपल दे दिया आपको, आर दे दिया, तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मैम, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल प्लस एस आई, तो अमाउंट कितना हो गया बच्चों 1860। एंड फॉर द सेकेंड पार्ट हमारा आर क्या है बच्चों 10 है और हमारा पी कितना है 8000 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 9600 अमाउंट इज टू बी पेड। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 20। हमें बोला क्या बच्चों, किस रेट पे मतलब आर फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट गिवन है आपको, प्रिंसिपल गिवन है और हमें 4 ईयर्स टाइम भी गिवन है। तो बच्चों एस आई गिवन है, पी गिवन है, टी गिवन है, तो हम आर निकाल लेंगे। यस मैम, व्हेन वी पुट एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो यहाँ से आर हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम स्टूडेंट्स। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 21 हमें बोला गया है बच्चों कि मिसेस दुबे जो है gives an interest 3600 to Axis Bank for 1 year at 18% रेट पर एनम। टाइम कितना है बच्चों, वेरी गुड 1 ईयर है। रेट कितना है 18% है। इंटरेस्ट कितना है 3600 है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी दैट इज इक्वल्स टू 20,000 रुपीज़ एज आवर प्रिंसिपल। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 22। एग्जांपल नंबर 22 में क्या बोला है कि बच्चों अमन जो है वो 2 लाख रुपीज़ जो है वो बोरो करता है एंड ही पे बैक आफ्टर 5 ईयर्स 22% के बच्चों इंटरेस्ट पे वो उन्हें वापस देता है। तो आपको ये बताना कि बच्चों कितना अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा अमन को। तो मैम हमें प्रिंसिपल गिवन है, टी गिवन है, आर गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट निकाला बच्चों हमने। सिंपल इंटरेस्ट बना मैम 2,20,000। तो 5 साल बाद उसे जो अमाउंट उसने लिया है 2 लाख प्लस 2,20,000 मैम ही हैज़ टू पे 4,20,000 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 23। उसमें हमें बोला गया है बच्चों कि हाउ मच शुड मिस्टर कौशिक लैंड at simple rate of interest of 9% in order to have 1,83,750 at the end of 2.5 years। आर हमें गिवन है बच्चों
टी हमें गिवन है 2.5 है, और आपको जो है बच्चों यहाँ पे अमाउंट दे दिया गया है, हमें क्या करना है, आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हमारा सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में बच्चों यहाँ पे हमें मैम प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं पता, तो हमने उसको पी सपोज कर लिया। अब हमें पता है मैम प्रिंसिपल प्लस अमाउंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है हमारा अमाउंट बनता है। तो यहीं पे बच्चों हमने इसकी वैल्यूज पुट की, और जब हमने वैल्यू पुट किया तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1.5 लाख। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 24 में हमें बोला गया है बच्चों कि आपको एनुअल सिंपल इंटरेस्ट निकालना है एट विच अ सम ऑफ मनी वुड डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, की जो मनी है वो खुद को डबल कर ले इन द 10 ईयर्स। तो बच्चों हमारा टी कितना है, 10 ईयर्स है। अब हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, x है। अमाउंट कितना बोला गया बच्चों, अमाउंट बोला गया मैम 2x। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज x। तो यहाँ से जब हमने वैल्यूज पुट की तो द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 10% पर एनम स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 25। एग्जांपल नंबर 25 में हमें बोला है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब बच्चों आपको टाइम निकालना है। अ सम ऑफ मनी विल बिकम 5 टाइम्स, मतलब क्या हो गया बच्चों कि अगर मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल पी लिया था तो हमारी वो क्या हो गया बच्चों, वो 5 टाइम्स हो गई, मतलब वो 5p हो गई एट 16% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। मतलब उसमें रेट कितना दे रखा है बच्चों, हमें 16% दे रखा है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वेरी गुड मैम, हमारा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज इक्वल्स टू 4p। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 व्हेन वी पुट द वैल्यू। सो यहाँ से t हमारा क्या आ गया बच्चों, 25 ईयर्स। दैट मीन्स द मनी विल बिकम 5 टाइम्स इन 25 ईयर्स स्टूडेंट्स। Now let's start with exercise 7.3 students. First part says that we have to complete the table. क्या करना है बच्चों, आपको टेबल कंप्लीट करनी है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। यू नो द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, वेरी गुड स्टूडेंट्स। मैम सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वेरी गुड। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है बच्चों, वेरी गुड मैम 2000 है, इंटू रेट कितना है 5% है, इंटू टाइम कितना है 1 है, अपॉन 100। यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों, मैम ये आ गया हमारा 1000, और ये हमारा बच्चों अमाउंट क्या हो जाएगा मैम, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रखेंगे बच्चों, प्रिंसिपल की वैल्यू रखेंगे, सो वी विल फाइंड आवर अमाउंट। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट द चैप्टर चेकअप। फर्स्ट पार्ट में बोला है बच्चों आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, वेरी गुड मैम, हम उसको इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू 25% स्टूडेंट। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट थिंक एंड आंसर। यू हैव टू थिंक इट स्टूडेंट्स कि 25% एक नंबर का हमारा 15 है, तो 5% उस नंबर का क्या होगा ये आपको बताना है। नाउ लेट्स लुक एट द समरी ऑफ द चैप्टर। परसेंट बच्चों हमने एक लैटिन फ्रेज से जो है परसेंट्रम से हमने इसका मीनिंग बताया है बाय द 100। परसेंटेज का हमारा ये सिंबल होता है बच्चों, जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम परसेंटेज वाले सिंबल को ड्रॉप कर देते हैं और 1/100 से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमें फ्रैक्शन को बच्चों परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और एंड में परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं। जब हमें मैम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो हम बच्चों परसेंटेज के सिंबल को ड्रॉप कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसे 1/100 से। एट विच प्राइस द आर्टिकल इज सोल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, और जिस प्राइस पे हमने उस आर्टिकल को परचेज किया उसे हम बोलते हैं उसका कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ये हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट इंटू 100/CP। लॉस परसेंटेज होता है हमारा लॉस इंटू 100/CP। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अमाउंट क्या होता है बच्चों, वेरी गुड, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नाउ लेट्स लुक एट द एनसीईआरटी कॉर्नर। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट पार्ट में बोला गया बच्चों यू हैव टू फाइंड द फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। कर लेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कि मैम 1/8 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और एंड में परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ इन एक्सरसाइज 7.2 में बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि आपको जो है ये बताना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, फिर आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना है कि गार्डनिंग शेयर जो है उसने वो खरीदा था 250 में और सेल किया है 325 पे। तो बच्चों सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स हमारा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है मैम तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, मैम प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 325 माइनस 250, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा मैम 325 माइनस 250 अपॉन, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 250 इंटू 100 परसेंटेज। That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the mental math.
फर्स्ट वन सेज दैट 5% ऑफ दिस नंबर 35 इज, मतलब बच्चों आपको ये बताना है कि 5/100 इंटू 35 हमारा किसके इक्वल होगा. That's how you can solve it. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice exercise question and don't forget to revise this topic again.